औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अव्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। नवाज शरीफ वतन तो वापस आ गए, बयानिया भी लेकर आए कि वोट को इज्जत दो, लेकिन अब उनके बयानिए का धुआं उड़ गया है। वो इस वक्त सख्त परेशान हो रहे हैं, अपनी किचन कैबिनेट को बुला रहे हैं, बार बार मुलाकातें कर रहे हैं, इजलास हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और वो कह रहे हैं कोई नया बयानिया घड़ा जाए, कोई नई लफ्ज़ी दी जाए, कोई नए अल्फाज दिए जाए। जो उन्होंने बड़े बड़े नाम नहाद राइटर जो हैं उन्होंने वो रखे हुए हैं, वो उन्हें उनकी ड्यूटी लगा दी गई है कि कोई बेहतरीन से जुमले बनाए जाएं जिससे बयानिया हमारा चले, क्योंकि जो वोट को इज्जत दो का तो धड़न तख्ता हो चुका है। अवाम हमें वोट नहीं दे रही, अवाम में हम पसंदीदा नहीं हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर हम सफ़र करके यहाँ तक आ गए हैं। लेकिन अब वहाँ भी जो उनकी पसंदीदगी थी उससे भी नवाज शरीफ नाला नज़र आ रहे हैं, उससे भी वो परेशान हैं कि ये क्या एक अजीब सी मोहर लग गई है। लेकिन नवाज शरीफ साहब, आप जिस घोड़े पर दौड़कर आए हैं, जिस घोड़े पर आप बैठकर आए हैं, वही घोड़ा है आपकी बचत का जामिन है। अगर आपने ज़रा सी भी कोई एड़ लगाई या कुछ आपने किया तो आप उस घोड़े से धड़म तख्ता हो जाएंगे। हम आपको हमेशा बताते रहे कि नवाज शरीफ की एक जबिल्लत है, एक फितरत है कि वो थोड़े अरसे तक तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो फटना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उनका धड़म तख्ता हो जाता है। अभी तो नवाज शरीफ की परेशानियां हम आपको बता रहे हैं, इन्हीं दिनों में, चंद दिनों की बात है, बहुत ज्यादा होने वाली हैं। ये हमेशा अपनी हुकूमत में एक शख्सियत को जिसको इन्होंने रखा भी, जिसको इन्होंने आला ओहदे भी दिए, जिसको उन्होंने अहम वजारत भी दी, सारा कुछ किया, लेकिन हमेशा उससे इनकी एक, आप ये कह लें कि नाराजगी रही, दूरी रही। हम इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि जब रावलपिंडी में एक फंक्शन हुआ तो वो साहब भी आए हुए थे, वो मिनिस्टर थे इनकी हुकूमत के, और मियां नवाज शरीफ भी थे। हम वहाँ एज ए मीडिया के तौर पर इन्वाइटेड थे। जब दोनों की कुर्सियां बैठी तो थोड़ा सा रुख जो एंगल था, एक का मशरिक की जानिब था, एक का मगरिब का जानिब था। देखिए, आपका बॉडी जो है ना, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको बता देती है कि साथ बैठा हुआ शख्स आपका पसंदीदा है या ना पसंदीदा है। वो नफरत का इजहार जरूर रहा, दौरान हुकूमत भी रहा। वो शख्सियत एक बाउसूल शख्सियत है, उसने अपने उसूलों के तहत जो है वजारत की, उसने अपने जो है उसूलों के तहत अपना इख्तिदार चलाया, सारे उसने फैसले किया, और मियाँ साहब हमेशा उससे नाराज ही रहे, गले भी लगा के रखा लेकिन नाराज भी रहे। और वो दूरी होते 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 आहिस्ता आहिस्ता इतनी बड़ी कि इनमें बहुत ज्यादा फासला हो गया। और उन्होंने, मगर ये बात है कि उन्होंने जमात तो नहीं छोड़ी, लेकिन दूरी जरूर रही। वो जो है पीटीआई में भी उन्हें बड़ी दफा शमूलियत की दावत दी गई, लेकिन वो अपने उसूल पर कायम रहे। और अब जो धमाका होने जा रहा है, हमारे जरा ये बता रहे हैं कि वो नून लीग के कोई तकरीबन आप ये कह लें 35 से 40 मेंबरान असम्बली जो है, एमएनएज एमपीएस जो है, वो उनके साथ टूटकर आन मिले हैं। जी हाँ, ये इसी हफ्ते के दौरान वो अहम इजलास करेंगे और इजलास के बाद जो है नून लीग को अल्लाह हाफिज कह देंगे। खाकान अब्बासी देखें, अब वो पहले ही बागी हो चुके हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि 16 महीने हमारी हुकूमत रही और हम कुछ नहीं कर सके, हमने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। इरफान सद्दीकी, आपको हम पिछले भी लोग बता चुके हैं कि वो शहजाद साहब के प्रोग्राम में वो कह चुके हैं कि ये सारे सियासी स्टंटबाजी होती है, सियासी जमातें सियासी होती हैं, फिर इख्तिदार होता है, मुफाद होता है, वो हासिल करना होता है, हुकूमत करना होती है। मतलब अवाम जाए भाड़ में, जमहूर जाए भाड़ में, उसका क्या मसला है। इनको इख्तिदार मिलना चाहिए, इनको सहूलियात मिलनी चाहिए। ये जो है इख्तिदार के घोड़े पर बैठकर दौड़ते रहे और ऐश कूटते रहे और मुल्क और खजाने की तबाही फेरते रहे और बस फिर आए लूट मार करके फिर आप चले जाएं। हम बात कर रहे थे, जी हाँ, ये बात है चौधरी निसार अली खान की, जो है एक उसूल पसंद सियासतदान, और उन्होंने जो है अब फैसला कर लिया है। सारे एमएनए जो है वो मिल चुके हैं, बहुत जल्द ऐलान होने वाला है और ये एक ऐसा धचका लगेगा नून लीग को, शायद इस धचके के बाद नून लीग उठ ही ना सके, क्योंकि वो पहले ही लेटी हुई है। अवाम जो है पहले ही वो नफरत, अवाम की नफरत समेट रही है। आ तो गए हैं बड़े
बाबूजी, बड़े मियाँ साहब आ तो गए हैं इस मुल्क में, लेकिन उनकी वो पजीराई नहीं हुई है। अभी तक उनकी ना कोई कैंपेन चल रही है, ना उनके इलेक्शन की मुहिम चल रही है। ये जाएंगे, जब अवाम में निकलेंगे आप देखेंगे कि अवाम इनका कैसे खैर मकदम करती है। जी हाँ, अवाम मुंतजिर बैठी हुई है। वो एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है, उसने इन 15 तांगा पार्टियों को, इस भानुमती के कुनबे को जो है आगे लगाया हुआ है। कुछ हमारे अहबाब, कुछ हमारे दोस्त ये जरूर एतराज करते हैं, उन्हें करना चाहिए, उन्हें हक है, उन्हें इख्तियार है, जमहूरियत है, इख्तिलाफ राय रखना चाहिए। उनकी अपनी राय है, अपना नजरिया है, हमारी अपनी राय है, हमारा अपना नजरिया है। लेकिन यह है कि हमारी बातें जो है जरा दूर रस नताइज की हामिल होती हैं और वो फिर सच साबित होती हैं। वो कहते हैं कि उज़ैर साहब ये क्या खबरें आप देते हैं, लगते हैं कोई औकाफ की खबरें हैं, कोई पहाड़ के समंदर के पार की खबरें हैं, लेकिन हकायक यही हैं। हम उन्हें कहते हैं कि सब्र रखें, सब्र रखें, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। आप बिल्कुल ना माने, हम आपको मजबूर नहीं करते, लेकिन वक्त आपको मनवाएगा, वक्त आपको साबित करेगा कि नून लीग की जो है दाल कैसे जूतियों में बटती है, ये जो है सांझे की हांडी कैसे चौराहे में फूटती है। अभी आ लेने ने सिर्फ एक शख्स को, एक नजरिए को, आप उसको हराने के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं। पहले भी आपने 16 महीने हुकूमत की, इससे पहले भी आप 30, 32, 33 साल हुकूमतें करते रहे हैं। यहां आपने आज तक कुछ भी नहीं किया। एक शख्स जो खाली 3, साढ़े 3 साल हुकूमत करके गया, उससे आप हिसाब मांगते हैं। कभी आपने अपने दामन को देखा है कि इस दामन में कितने छेद हुए हैं? कोई 100 से ज्यादा छेद हुए हैं। अब ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन में पंक्चर हुए तो हम ये नहीं मानेंगे, हम वो नहीं मानेंगे। बिलावल कहते हैं, जरदारी कहते हैं, फजल रहमान कहते हैं, नवाज शरीफ कहते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं कि इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबात तो अपने पंजाब और केपी के कराए नहीं। हमने एक वीलॉग में आपको कहा था कि आर्टिकल 6 भी तैयार है, फिक्र ना करें। बहुत सारे मामला तैयार हैं। गो कि आपको जमानत मिल गई है, आप अदालतों से बाहर हैं, आप सारा कुछ आजाद फिर रहे हैं, आप इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे हैं। हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि एक दफा जिसको आपने कैद किया हुआ है उसको आप एक दफा रिहा करें, उसे जलसा तो करने दें। आप फिर ये देखें कि 15 चोरों का टोला जो है वो कैसे भागता है और कैसे आगे लगता है, और ये कहीं नजर ही नहीं आएगा। अवाम तो मुंतजिर है, बस आप ये देख लीजिए। आने वाले दिन इंतहाई अहम है। नवंबर का महीना हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत अहम तरीन है। चौधरी निसार का भी बहुत जबरदस्त इक़दाम होगा, वो धमाका करेंगे। नवाज शरीफ भी नाला है, शहबाज शरीफ और इनके मामलात भी आपस में कुछ गड़बड़ हैं। जो भाई आपस में इत्तेफाक नहीं रख सकते, वो इस मुल्क और कौम को कैसे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा रखेंगे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।